हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रीति और आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अनअकैडमी के स्लाइड्स बता देती हूँ, उनके ऑफर्स के बारे में बता देती हूँ। तो देखते हैं, ये है अनअकैडमी के यूपीएससी के टॉप रैंकर्स। सेकंड रैंक पर जागृति अवस्थी, अपला मिश्रा हैं। 9th रैंक पर सत्यम गांधी 10th रैंक पर हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने। ये हैं 7 रैंकर्स। 7 रैंक होते हैं टॉप 20 में अनअकैडमी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, और ये 15 स्टूडेंट्स रैंकर्स होते हैं टॉप 50 में अनअकैडमी के, और ये हैं रैंकर्स इन टॉप 50। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करेंगे अनअकैडमी के ज़रिए, ये उसके डिटेल्स के बारे में, अनअकैडमी आपको क्या ऑफ़र कर रहे हैं उसके बारे में है। ये है 9 मंथ का कॉम्बो पैक। ये इनका डिस्काउंट प्राइस है 45,675, जो कि 31 अक्टूबर तक वैलिड है। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ये वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल, ये है इनके अलग अलग ऑफर्स हैं, डिस्काउंट ऑफर्स हैं, आप देख सकते हैं। ये है अल्टीमेट टेस्ट कॉम्बो, टेस्ट सीरीज़ कॉम्बो 45,000 का, जो कि 20 अक्टूबर को यानी कि आज ही ख़त्म हो रहा है। आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए। ये है 3 मंथ का फेस्टिव कॉम्बो, जो कि आज ही लास्ट इसका डेट है 20 अक्टूबर। आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए। 28,350 का प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस। नेक्स्ट है, ये ऑप्शनल कार्निवल है। इसमें अलग अलग फैकल्टीज़ हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ये न्यू बैच शुरू हो रहा है अनअकैडमी का 2021, 22 और 23 के लिए 20 अक्टूबर से। नेक्स्ट ये अलग अलग बैचेस हैं 2022 के लिए, 2023 के लिए और 2021 के मेंस के लिए, जो कि 20 अक्टूबर से है दोनों। और ये मेंस के लिए आप 18 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं जहाँ आपको एडिशनल डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। यह है 2022 की बैच के लिए 7 मंथ, 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स के कोर्सेस हैं। आप इसमें पार्ट ले सकते हैं। ये 2022 का बैच शुरू हो रहा है 20 अक्टूबर से, यानी आज से ही। इंग्लिश एंड बिलिंगुअल लैंग्वेज में ये अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में है, जैसे एशियन हिंदी, वर्ल्ड, फिजिकल जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ये सब है, जो कि बिलिंगुअल लैंग्वेज के लिए जैसे अलग अलग, और हिंदी के लिए अलग टीचर्स हैं जो आपको डिटेल में बताएंगे। ये है 2023 के लिए लर्नर जर्नी, 2 साल का कोर्स है ये भी 2 लैंग्वेज में है। 2023 के कोर्स के लिए 20 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। आज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने। ये है अनअकैडमी यूपीएससी मेगा मेगा कॉम्बैट। आप अपने इसमें स्किल की टेस्ट कर सकते हैं कि आपको अब तक कितना तैयारी हो चुका है, जिसमें 56 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मिनट पर सॉल्व करने होते हैं। और ये टेस्ट होगा आपका 24 अक्टूबर को 11 बजे से। आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए और अपने स्किल्स को देख सकते हैं आपका कितनी तैयारी हो चुकी है। ये लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। आपको इवेलुएटेड टेस्ट सीरीज़ होंगी। डेली आंसर कैसे लिखे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसका जो है डिटेल में बताया जाएगा। आपकी लाइव क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट होंगे, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा। और ये है, आप यूपीएससी का जो ड्रीम है आपका, वो अनअकैडमी के ज़रिए फुलफिल हो सकता है। नेक्स्ट लेट्स क्रैक इट विथ अनअकैडमी। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आप पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए और हमारे साथ अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहला सवाल है,
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? और आपके ऑप्शन है पल्लवी फौजदार, मीरा मोहंती, फातिमा बानो और कोमल पटोले। तो स्टूडेंट्स आप अपने जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ ही साथ नोट्स तैयार करते रहिए। तो अब देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। यह इसका सही जवाब ऑप्शन सी फातिमा बानो। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चौस्कोरे गांव की रहने वाली फातिमा बानो कारगिल की पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्हें लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र मिला है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि कारगिल के अतिरिक्त उपायुक्त एसीडी सेरिंग मोटूप ने तहसीलदार कार्यालय मंक पहला निवासी प्रमाण पत्र जारी किया। लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र आदेश 2021 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास लेह और कारगिल में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र पीआरसी है या वे सक्षम अधिकारी प्राधिकारी द्वारा पीआरसी जारी करने के पात्र व्यक्तियों की श्रेणी में संबंधित हों तो वे निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधिकार हैं। तो देखा आपने, ये जो फातिमा बानो हैं ये कारगिल की पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें कि लद्दाख के निवासी होने का प्रमाण पत्र मिला है। तो चलिए देखते हैं अब हमारा दूसरा सवाल क्या है। तो हमारा दूसरा सवाल है, पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण कर लिया है? और आपके ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ ही साथ नोट्स तैयार करते रहिए। तो अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने हाल ही में पश्चिमी कमान मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा राष्ट्रीय रक्षा अधिकारी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं। इससे पहले देवेंद्र शर्मा वेस्टर्न सेक्टर में आर्म्ड रेजिमेंट, आर्म्ड ब्रिगेड और इन्फेंट्री डिवीज़न की कमान संभाल चुके हैं। इसके अलावा वह भूटान में भारतीय मिलिट्री ट्रेनिंग टीम के सदस्य और पश्चिमी अफ्रीका यूनाइटेड नेशन के मिशन के में बतौर मुख्य सैन्य अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस देश के पहले टेस्ट कप्तान बांदुला वर्णपुड़ा का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। स्टूडेंट्स आप अपने करंट अफेयर्स की नोट्स बनाते रहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आपको जो है एग्ज़ाम में, जो प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी के, उसमें पूछे जा सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान बांदुला वर्णपुड़ा का 18 अक्टूबर को निधन हो गया। वे 68 साल के थे। ठोस तकनीक वाले सलामी बल्लेबाज वर्णपुड़ा मध्यम तेज गति की गेंदबाजी करने में भी सक्षम थे। वर्णपुड़ा ने 1975 से 1982 तक 4 टेस्ट और 12 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने बाद में राष्ट्रीय टीम के कोच और श्रीलंका क्रिकेट में प्रशासक की भूमिका निभाई। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला यानी कि चौथा सवाल क्या है। ये है हमारा चौथा सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने साइबर सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आपके ऑप्शन है 4.85 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 3.55 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 2.98 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 1.95 करोड़ रुपए।
आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ ही साथ नोट्स तैयार करते रहिए, जिससे कि आप करंट अफेयर्स की अच्छी तैयारी होती रहेगी। तो अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1.95 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बताया कि साइबर सिक्योरिटी के जुड़े एक मामले की जानकारी तय समय के भीतर नहीं देने के मामले में बैंक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एसबीसी ने गैर अधिकृत लेन देन में ग्राहक की रकम वापस उसके अकाउंट में क्रेडिट भी नहीं की थी। आरबीआई ने कहा कि एसबीसी ने ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय बैंक की ओर से जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है। देख चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि आईसीसी ने किसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है। आपके ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैच करते रहिए कि आपके कितने जवाब सही होते हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी अब तक कितनी तैयारी हुई है। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूनिसेफ। आईसीसी बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर जागरूकता जगाने की यूनिसेफ की मुहिम से जुड़ गई है। इससे हर बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर यूनिसेफ में वैश्विक अभियान हैशटैग ऑन योर माइंड का प्रचार होगा। इस अभियान के तहत आईसीसी के वैश्विक मंच का प्रयोग इस विषय पर यूनिसेफ के कार्यों के प्रचार के लिए किया जाएगा। इसमें प्रचार, प्रसारण और डिजिटल चैनल शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, यही आज हमारा करंट अफेयर्स का क्लास समाप्त होता है और आपके यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आपको किस विषय में और अधिक जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद।